का उनको सेवा करते थे। जैसे कभी भोजन प्रसाद भी उनको दे आते थे, तो उनका संतों से प्रेम हो गया था। तो ग्वाल भक्त जो थे, एक दिन घर से उनके लिए बढ़िया सा पकवान, कोई त्योहार का समय था, घर से बढ़िया सा पकवान उनके लिए खेत में पहुंचा दिया गया। तो उन्होंने देखा ये तो संतों के लायक चीज है, संतों को मिलना चाहिए। तो उन्होंने चरती हुई भैंस को छोड़कर संतों की कुटिया में गए और उनको प्रसाद देने। और इतने में ही उधर से कुछ चोर आए और भैंस को हाँक के ले गए। अब आके देखते हैं बहुत देर हो गई थी संतों के पास बैठे। तो संत जब सेवा करते हैं तो संत कुछ न कुछ बातें बताते हैं श्रद्धालु देख के। तो संतों ने संतों उनको जो है कुछ सत्संग वगैरह चर्चा हुई, तो कम से कम 2-3 घंटा हो गया होगा, ऐसे ही कुछ। तो इधर आके देखते तो भैंस तो है नहीं। अब भैंस चोर हाँक के ले गए थे। अब शाम को घर आए तो मैया ने पूछा भैंस कहाँ है। तो ग्वाल भक्त जी ने कह दिया कि मैंने एक गरीब ब्राह्मण को भैंस दी है और वो दीपावली में तक वो दूध पिएगा और बाकी घी बनाएगा, जो घी सहित वापस दे जाएगा। माता को ऐसा कह दिया। माता ने सोचा चलो हमारा बेटा ऐसा ही तो ऐसा ही होगा। अब भैंस कहाँ से आती, वो तो चोर ले गए। अब दीपावली का समय आया तो जो चोर भैंस ले गए थे, ऐसा हुआ भक्त के वचनों को भगवान सत्य कर देते। तो दीपावली का समय आया तो अपने पशुओं को कुछ गहने वहने पहनाया जाता था। अब उस समय तो सोना चांदी का सस्ता होता था, चांदी के हसूलिया वगैरह कुछ उन्होंने ऐसे पहनाई, भैंसों को खूब सजाया। अब जो भैंस वो चोरी करके ले गए थे चोर, एकदम से मतलब वो दौड़ लगाई, भागने लग गई। और जितने भैंस चोरी करके ले आए थे वो भाग गई, और जितने भैंस वो चोरी करके ले गए थे वो भागे, और उनके जो घर में जो भैंस थे उनको और लेके गई। अब दीपावली का समय है, ग्वाल भक्त जी घर में ही थे, क्योंकि भैंस तो थी नहीं, तो कहाँ क्या चराने जाते। तो उनके घर में जाके भैंस रवाने लग गई। अब ग्वाल भक्त ने देखा तो भैंस आ गई। अब मैया से कहा, मैया देखो मैंने कहा था ना कि भैंस दीपावली में आ जाएगी, आ गई ना। और जो घी बेच के उन्होंने ये चांदी के हंसुले पहना दी, देखो। तो ये भगवान मतलब भगवान अपने भक्त की जो बात है ना उसको पूरा कर देते हैं।